नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अतीक शेख। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी डीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। जैसे कि हमारे साथ में कुछ पत्रकार साथी हैं जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा अभद्रता हुई है और काफ़ी ज़्यादा उनको जो है प्रताड़ित किया गया है। अभी कुछ समय पूर्व में जिला अस्पताल मुरैल में कुछ पत्रकार बंधु वहाँ कवरेज के दौरान जो है वहाँ के जो सीएमओ हैं, सीएमओ संतोष गुप्ता जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अभद्रता बरती जाने के कारण आज वो डीएम कार्यालय के बाहर पूरी तरीके से जो है हल्ला बोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ से 10 पत्रकार साथी ऐसे हैं जो लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी दादा, आज आप लोग लखनऊ के लिए रवाना हैं, किस बात को लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। जनपद में विराट भ्रष्टाचार के मामले में, पत्रकार उत्पीड़न के मामले में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं और हमने लगभग 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन पहले जिलाधिकारी महोदया को हमने ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के माध्यम से आज हम लोग 10 लोग जा रहे हैं और 10 लोग जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और जनपद में अफसरशाही और पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले में उनसे वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद जनपद की समस्त समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में भ्रष्टाचार हो और चाहे वो भूमाफियाओं के बारे में भ्रष्टाचार हो, इसी मामले में हम लोग जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं। बात करके और भेंट करके उनसे मुलाकात करेंगे। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी क्या हुआ, कहीं कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हम लोगों के समक्ष आज तक नहीं आया है। तो इस बार आप लखनऊ जा रहे हैं, अगर लखनऊ में भी आपके जाने से नहीं कार्रवाई, क्या दिल्ली का? बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाने में कोई नहीं है कि 10 जुलाई सन 2004 में हम दिल्ली पैदल जा चुके हैं। 4 लोगों के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह से भी मेरी भेंट हो चुकी है। उस समय जब हम भी 10 मुद्दे लेकर के 11 मुद्दे लेकर के गए थे, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। आपका राजू शुक्ला। लखनऊ कूच कर रहे हैं। लखनऊ पत्रकारों के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से लेकर जनता सरकार चला रहे थे, उनके इस सरकार में भ्रष्टाचारियों, अफसरशाहियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो मंदिरों की जमीन भी अवैध कब्जा करा रहे हैं और बहुत सारी तमाम इस तरीके की शिकायतें हैं। सर, इतनी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी क्या लोगों के मोबाइल डिलीट है या उनके तक पहुंच नहीं रहे हैं? नहीं, पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। और वही मूक बधिर वाला, जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि सरकार के जो ये प्रतिनिधि हैं ये सब मूक बधिर हो चुके हैं और प्रशासन निरंकुश और नौकरशाही से भरपूर हो चुका है और ये अंग्रेज शासन की याद दिलाता है। हम लोग तो अंग्रेज शासन में उसमें नहीं थे, लेकिन अंग्रेज शासन की याद दिलाता है और आगे आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि जनता त्रस्त है और यही सारी बातें लेके हम लोग उनके पास जा रहे हैं। अच्छा, जो आज आप लखनऊ कूच कर रहे हैं, इससे पहले क्या आपने जिला प्रशासन को इसके लिए सूचित किया था कभी? जिला प्रशासन को पहले ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है। कितनी बार यहाँ धरना दिए गए हैं, कितनी बार पत्रकार आके यहाँ पर कई आंदोलनों में हम लोग इससे पिछले भी शामिल रहे हैं। कई मुकदमे जब दर्ज होते हैं तो हम लोग यहाँ पर आके करते हैं, लेकिन वो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती और सूचना उनको पूर्ण रूपेण रहती है। अच्छा, किन मांगों को लेकर के आप मुख्यमंत्री आवास तक कूच कर रहे हैं? क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है व्याप्ति से बंद किया जाए, नौकरशाही पर लगाम लगाई जाए और जो इस तरीके से नौकरशाही मनमानियां कर रहे हैं, जैसे चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो और चाहे जमीन विभाग में हो, राजस्व विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो, वो सब बंद करे जाएं। और पत्रकारों के जो उत्पीड़न की बातें हैं कि जो कलम की लेखनी नहीं बोल पा रही है उसे स्वतंत्र किया जाए और हमारे संविधान को बचाया जाए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि इस तरीके की हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। और जिसके कारण ये बहरे लोगों को सुनाने के लिए ही हम इसकी आवाज का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के आदर्शानुसार पहले हम लोगों ने जब कोरोना काल था तो उसमें इस तरीके की थाली बजाकर लोगों में जन जागरण किया था। तो पत्रकारों के जागरण के लिए और सरकार के जागरण के लिए हम लोग इस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाने के लिए आप लोगों ने पदयात्रा ही क्यों चली? पदयात्रा ये है कि हमारे पूर्व में भी जितने भी संघर्ष हुए हैं, जितने आंदोलन हुए हैं, वो सब पैदल ही हुए हैं। मोटरसाइकिल से ले जाने का, कोई कार से लेने का मतलब नहीं था, क्योंकि आवाज हमारी नहीं है, हमारी एक एक पत्रकार भाइयों की, हर जिले के पत्रकार भाइयों की, हर जिले के आम आदमी की आवाज है। और इस आवाज को बनाने के लिए, पहुंचाने के लिए
पैदल ही मार्च आवश्यक है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात ना हो पाई फिर क्या करेंगे? हम अपनी योजना ले और उनके पर लेके जा रहे हैं। बाकी हमारा जिस तरीके से संगठन जा रहा है, 10 लोगों का सदस्य दल जो वहां पर रखेगा वही हम लोग पालन करेंगे। अगर रास्ते में आपको कोई समस्या हो इस प्रकार की तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा, क्योंकि सारे संज्ञान में जानकारी दे दी गई है। और जहां तक कि उसने कोई संज्ञान नहीं लिया है कि मात्र एलआयू तो जरूर इस वक्त फोन एक आधे कर रहे हैं और वो संज्ञान में रखे हैं। प्रशासन के जू नहीं रेंग रहा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस तरीके से निरंकुश हो गए हैं जैसे अंग्रेज सरकार में थे, कि ऐसा लग रहा है कि सरनक्षण यहां से नहीं सरनक्षण वहां से है। पर खैर हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, जा तो रहे ही है, पता साफ लोगों को भी चल जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि रौलट एक्ट के बाद ये कानून है, काला कानून कह रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे उस मसले पे? तो काला कानून है ये, यहाँ लोग मर रहे हैं, जनता त्राय ताय कर रही है, अफसर गाड़ियों में घूम रहे हैं, दिखाने के लिए सिर्फ अपना उन्होंने मीडिया कर्मी भी रख रखा है। अब आप लोग खुद मीडिया कर्मी हैं, बताइए कि क्या आप लोगों के पास में उनके बनाए प्रज्ञापन नहीं आ जाते हैं? और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ हमारी कलम भी बिक चुकी है, कि जो कुछ कलम, क्यों कलम बिकने की नहीं, क्योंकि जो बोलते हैं उन पर आंदोलन, उनके पर मुकदमे लिखे जाते हैं, और जो उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके मनो विभाग में पूरी कर रहे हैं, उनकी खबरें छाप रहे हैं, तो लोगों आम जनता की पहुंच ही नहीं पा रही आवाज। तो कब तक लखनऊ पहुंचेंगे आप लोग? 4 दिन का है। देखिए जिस तरीके से हम लोगों की रहेगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर चलने में तो पूर्ण अनुभवी नहीं है कितनी लंबी यात्रा में। हमारी माननीय कमल जी ने जो है इस तरीके से यात्रा दिल्ली तक की है, और 4 दिन का लक्ष्य लेके जा रहे हैं। देखिए जितनी जल्दी पूरा हो सकेगा उतना पूरा होगा। सर रास्ते के स्टॉपेज क्या आप क्या रहेंगे? स्टॉपेज के बारे में अभी ये रखा गया है कि जिस जगह पर हम लोगों के वैसे 4 से 5 स्टॉपेज सोचे गए हैं, और उसकी सूचना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। विपिन मिश्रा जी, आज आप लोग पदयात्रा करके लखनऊ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या मामला है? मन के अंदर तो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो सारी बातें कहाँ हो पाती हैं। कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग, जो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो चीफ हैं, सीएमओ, वो क्या कर रहे हैं, अस्पताल बंद करते हैं, सीज कर देते हैं, और 20 दिन के बाद पहुंचो वो फिर खुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्वास्थ्य विभाग का अगर भ्रष्टाचार दूर ना हुआ तो हम सब यही सारे मुद्दे लेकर के वो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं। यहाँ की जो अफसरशाही है, मुख्यमंत्री जी को आने वाले 27 के चुनाव को फेल करना चाहती है। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता, पत्रकारिता, भारत माता की जय।